पानी, मुक्ति भी यहाँ भरती पानी, मुक्ति भी जहाँ भरती पानी, मुक्ति भी जहाँ भरती पानी। तेरे चरण पड़े चारों धाम, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणों में तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में। हरि बोल। करो कृपा की ओर श्री राधे, करो कृपा की ओर श्री राधे, करो कृपा की ओर श्री राधे, करो कृपा की ओर श्री राधे। दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे। मेरी बेटिया टोया किशोरी तेरे चरणों में। आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में। तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में। हरि बोल। जय हो। ठाकुर की तुम ठकुरानी, बांके ठाकुर की तुम ठकुरानी, बांके ठाकुर की तुम ठकुरानी, बांके ठाकुर की तुम ठकुरानी। वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी। तेरे चरण पड़ा चारों धाम, तेरे चरण पड़ा में धाम, किशोरी तेरे चरणों में। वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में। जय भोले। तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। तो आई वृंदावन, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय श्रोता बंधु, सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी भूमि को पवित्र करने वाली मेरी माताएं, वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले
नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियां, दूर दूर से आए हुए हमारे पिता तुल्य बजरंग, नौजवान साथी, हमारे संतजन, हमारी भक्तगत माताएं, बड़े अहोभाग्य हैं, बड़े सौभाग्य हैं जो आपके नंगर में तरण तारिणी पापों से मोक्ष को पहुंचाने वाली, भ्रष्ट से भ्रष्ट इंसान को भी कल्याण करने वाली, और ये अमृत की धारा ज्ञान रूपी गंगा का आयोजन जो आपके नंगर में पावन भूमि में जो किया गया है, जो माता दीन के पुत्र श्री सीता सियाराम जी इस ज्ञान गंगा को लेकर के इस नंगर में लेकर के आए हैं। और ये सत्संग और ये भगवान की पावन कथा, यही कल्याणकारी एक ऐसा मार्ग है जिससे हमारा तुम्हारा सभी का उद्धार हो सकता है। इसलिए भाइयों, इंसान जीवन में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक इतना व्यस्त रह जाता है, जो प्रभु से वायदा करता है उसको बिल्कुल भूल जाता है। और जो प्राणी आदि शक्ति मैया के चरणों में उसके स्मरण में चूर होता है, भगवान उस जीव का सहज में कल्याण कर देते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों के साथ में मोह माया को त्याग करके जो स्मरण करता है, उस जीव का सब प्रकार से उद्धार हो जाता है। लेकिन मेरी मैयाओं और मेरे भैयाओं, आप इतना अमूल्य समय निकाल करके जब यहां तक आए हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 12 बजे से 5 बजे तक मैं हजारों शब्द ऐसे कहता हूं। तुम हजारों शब्दों को ध्यान में धरोगे तो नहीं धर पाओगे। केवल और बस केवल अगर एक शब्द भी जीवन में उतर जाए, उस शब्द पर अमल कर जाओ, तो एक ही शब्द से इस जीव का कल्याण हो जाता है। सत्संग एक पल भर का बहुत होता है। अगर एक पल का सुना हुआ शब्द अगर जीवन में उतार लिया तो सहज में कल्याण होता है, नहीं तो दिन रात 24 घंटे भजन में लगे रहो, बैठे रहो, लेकिन अमल नहीं किया, उद्देश्य को नहीं समझा, बताए हुए रास्ता पे नहीं चले, तो महाराज कुछ होने वाला नहीं। एक बात बताओ परीक्षित महाराज जी, चीनी रखियो, शक्कर
सामने और चीनी चीनी कहते रहो, शक्कर शक्कर कहते रहो, क्या जिब्या मीठी हो जाएगी? क्या जिद्दी हो? गुड़ रखा हो और गुड़ गुड़ कहते रहो तो मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही खाली राम राम कहने से भी उद्धार नहीं होगा। राम की नाम की महिमा को समझो। नामते जैसे किसी पुरुष का नाम है कैलाश चंद्र, तो नाम से केवल उस इंसान के द्वार तक पहुंच सकते हो, लेकिन जो कैलाश के अंदर जो गुण भरे हैं उसकी परख नहीं कर सकते हो जब तक उसका सहयोग, उसका संग नहीं करोगे, उनकी वाणी को श्रवण नहीं करोगे, तब तक मालूम नहीं पड़ेगी। लेकिन इस कलेग में हो क्या रहा है? राम राम सपना पराया माल अपना। होठों के शब्दों से राम राम कहने से कुछ नहीं होगा जब तक अंतर आत्मा को सुधार नहीं करोगे, अंतर आत्माओं का मथन नहीं करोगे और श्वास भैया मंथन जब ही होगा। ऐसा नहीं समझे, दूसरे तरीका से समझ लो। एक पात्र होता है, कोई बाल्टी हो, वो बाल्टी पहले से ही जल से भरी है। अब बा में तुम्हें ये कहें कि अल्लाह जा में 2 लीटर पानी और भर दें, क्या भर सकते हो? क्यों हित सिंह भैया? भरा तभी जाएगा जब उस पात्र को तुम पहले खाली कर लोगे। अब वो पात्र रूपी ये शरीर है। अब इस पात्र को काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभाव, पहले से ये पात्र इतना भर लिया है। अब जहाँ में ज्ञान की बात तो तभी जा सकती है, तभी ठहर सकती है जब इसमें से छल कपट ईर्ष्या द्वेष बाहर निकालोगे, इस पात्र को खाली करोगे, तब इसमें कुछ शब्दों की बाहर हो सकता है। इसलिए मैयाओ और मेरे भैयाओ, ये जीवन बड़ा सार्थक है। अगर शब्द सत्संग का एक शब्द भी, कथा का एक शब्द भी अगर जीवन उतरता है तो उद्धार हो जाएगा। मालूम है, एक पिता के 4 पुत्र थे। पिता क्या करते थे? चोरी। जब बालक तरुण हो गए तो पिताजी ने कहा कि पुत्रो सुनते हो कि हाँ, हमारा काम तो चोरी का है। अब पिता शिक्षा दे रहा है पुत्रों को कि मैं तो अब वृद्ध हो गया, मेरा तो जीवन पूर्ण हो गया, 2 या 4 साल में मेरी तो जीवन लीला समाप्त होने वाली है। लेकिन 4 पुत्रों को जब सामने बैठाला है तो एक ही बात कही, पुत्रो अब मैं तुम्हें जीवन की कुछ बात बता रहा हूं जो कि ध्यान से सुनो। अब वो पिता कहता है हमारा तो काम चोरी करने का है,
तो ऐसा करना बेटा, जहाँ सत्संग हो रहा हो वहां कभी जाना नहीं है, सत्संग सुनना नहीं है। जहाँ भगवान की कथा है रही हो वहां कथा नहीं सुननी है, क्योंकि हम तो चोरी करते हैं और सत्संग में भागवत कथा में तो धार्मिक बात बताई जाती है, कल्याण करने वाली बातें बताई जाती हैं, इसलिए तुमको सुनना नहीं है। अगर कहीं गैल घाट भगवान की कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, तो ऐसा करना, दोनों कानों में उंगली डाल करके वहां से निकल जाना। अब पिता ने ऐसी बात कही, एक दिन का जिक्र है, पिता तो संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन भैया एक जगह जैसे तरासों गांव में भागवत चल रही है, तो वो चोर निकल के जा रहे, व्यास जी महाराज सत्संग रूपी वाणी चल रही थी, जैसे आवाज कानों में गई, उन्होंने सोचा कि पिताजी ने ये कहा कहीं सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, वहां रुकना नहीं है। तीन भाई तो निकल गए, छोटे वाला जो रह गया वो निकल के जा रहा, तो इधर व्यास जी तो बोलने को हुए, उसका निकलना हुआ। व्यास जी के मुखार से एक शब्द निकला कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। तब तक वो छोटा वाला पुत्र था चोर, बान सुन ली, एकदम कान बंद कर ले, क्या पिताजी ने मना किया था कि सत्संग सुनना नहीं, कथा सुननी नहीं है, लेकिन ये शब्द उसके हृदय में पहुंच गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, तब तक कान बंद करके वो निकल गया। अब हुआ ऐसा, एक दिन चोरी करते समय वो छोटा वाला पुत्र पकड़ लिया गया, राजा के दरबार में पेशी गई, राजा ने भय दिखाया, कहीं बताता है ना चोरी करी है कि ना करी। चोर कहता है मैंने चोरी ना करी। मंत्रियों से कही कि तुम मनसवाओ, उन्होंने भी उपाय किए, लेकिन फिर भी नहीं मनसा। राजा के यहाँ एक दासी रहती थी, दासी ने कही महाराज तुमने, तुम्हारे मंत्रियों ने सब उपाय कर लिए है, लेकिन ज्यादा नहीं, एक रात का वक्त मुझे दे दो, मैं इसे मनसवा के छोड़ूंगी। राजा बोला हम जैसे जूझ कर चले गए तब तो मनसा नहीं है, तू कैसे मनसवा लेगी? कि महाराज एक उपाय है। राजा ने कही ठीक है। अब रात में उस नारी ने कहा करो, काली का रूप बनाया, केस बिखेरे हैं, काला मुंह किया, एक हाथ में तलवार है, और क्या किया, एक हाथ में मिट्टी का तेल छिड़क करके डीजल एक बता में उसमें अग्नि लगा ली, अग्नि धक रही है, एक हाथ में तलवार है, निर्वस्त्र होकर के काली का रूप बना करके, हड्डियों की माला गले में डाल करके जब काली माँ का रूप बना करके चली है, वो जेल में वो चोर बंद था। एकदम से काली के रूप में उस नारी को देखा है, अब चोर घबरा गया कि अब तो मुझे मनसना पड़ेगा, नहीं तो ये तो काली माँ है, ये तो सब कुछ जानती है, ये तो मुझे मार देगी। लेकिन जैसे ही उस नारी ने काली का रूप बना करके एकदम से कही बता तूने चोरी की है या नहीं। अब बताने को जैसे हुआ कि हाँ माँ मैंने चोरी, इतना शब्द कहल पाया, तब तक हुआ क्या, जो एक हाथ में जो अग्नि धक रही, तो वह अग्नि की अपने शरीर की परछाई धरती पे देखी है, तो एकदम से वही शब्द कान में गूंज गया
क्या वो पंडित जी कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, जाकी तो परछाई है। ऐसा लग रहा है कि जी कालीनाथ ये देवी नहीं है। अब तो वो यही शब्द कह दिया, मैया चाहे मुझे मारो चाहे छोड़ो, लेकिन मैंने चोरी नहीं करी। तो कहने का भाव है वो काली हुई बनी हुई ना वापस लौट करके आई है। नारी ने कही महाराज वो नहीं मनसा, उसने चोरी नहीं की है, तो उसका जीवन पतंत्र हो गया, छोड़ दिया गया। केवल एक शब्द से उसकी जान बच गई। अगर उसने ये शब्द नहीं सुना होता कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, तो वो तो समझ ही लेता ये तो काली मैया आई है। तो कहने का भाव है सत्संग या पावन कथा का एक शब्द तुम्हारे हृदय में उतार लिया तो जीवन का मैया उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइएगा सुंदर सा भजन, और किस तरीका से। क्यों तू नरतन पाए के और भूला प्रभु की याद, अंत समय पछताएगा तेरी कौन सुने फरियाद। कौन सुने फरियाद प्रभु से हुआ तू अपसेंट है, और सब कोई जाना पड़ेगा नहीं कोई परमानेंट है। इसलिए मेरी माताओं मेरे भाइयों, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको वृथा में मत गमाओ। अगर एक बार धोखे में चला गया तो फिर दोबारा मिले मिले या ना मिले। इसलिए मेरी माताओं इस जीवन को सार्थक बनाओ। इसलिए कवि कहता है, कवि लिख रहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग को फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चले कोई बंदे जात जंजीर। इसलिए मैयाओ कवि लिख रहा है, और जब कवि कल्पना करता है तो हृदय को चीर के रख देता है। इसलिए मेरी मैयाओ सभी और गौर करें, ये जीवन बड़ा सर्वस्व सोने जैसा बना हुआ है, इसको वृथा मत गमाओ। कवि लिख रहा है कि जन्म से लेकर मरण तक और दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक बड़ा विश्वास है इस मौत पर, तो अंत समय इस मौत पर बस दौड़ता है आदमी। इसलिए मेरी माताओं और मेरे जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो एक ही विनती करूंगा
उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को ना। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को नाम। माताओं, बचपन तो चला जाता है, खेलने में कोई बात नहीं, लेकिन जवानी को बर्बाद मत करो इस शरीर की हवस में। अरे बालापन हंसी खेली गमायो, बालापन हंसी खेल गवायो। अरे बालापन से खेली गमायो, बालापन हंसी खेल गवायो। जवानी गई बुढ़ापा तो पे आयो, जवानी गई बुढ़ापा तो पे आयो। और जाति रिया से नेया लगायो, अरे जाति रिया से नेया लगायो। अपना संग गई, लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में निकल गई, ना लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को नाम। अरे दस से सोली तेरी गई है खेल में, दस से चोल तेरी गई खेल में। अरे दस से सोलह तेरी गई है खेल में, दस से चोल तेरी गई खेल में। 30 गई है मद की जेल में, 30 गई है मध की जेल में। अरे 40 गई तिरिया के बेल में, अरे 40 गई तिरिया के बेल में। 55 बीत गई, लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में
अरे साई जाए सफेदिया में, साई जाए सफेदिया में, साई जाए सफेदिया में, साई जाए सफेदिया में, तन की खालस कुड़ता बजावे, की खालस कुड़ता बजावे, अरे बंदर जैसो मुख हो जावे, जय हो बंदर जैसो मुख हो जावे, जग बगनारे लीना दयो नाम को नाम यो तेरी तो के मैं जीत गई, नायो राम को नाम, उम्र तेरी धोखे में बीत गई ना, दयो राम को नाम, उम्र तेरी तो के मैं जीत गई, नायो राम को नाम। अरे तू तो कहता मेरा मेरा, तो कहता मेरा मेरा, तू तो कहता मेरा मेरा, तो कहता मेरा मेरा, जग में कोई नहीं है तेरा, जग में कोई नहीं है तेरा, एक दिन हो मरगट में तेरा, एक दिन हो मरगट में तेरा, फिर होरी सी फूट दईना, दयो राम को नाम, उम्र तेरी तो मेरी गई, नायो राम को नाम, उम्र तेरी धोखे में बीत गई ना, नायो राम को नाम, उम्र तेरी धोखे में निकल गई ना, नायो राम को नाम, उम्र तेरी धोखे में बीत गई, नायो राम को और ये जो अभी अभी हमारा 121 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके जो सम्मान किया है गोले सिंह कुशवाहा जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके वो सम्मान करें। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा अपनी छत्र छाया और कृपा दृष्टि बना रखना, यही मेरी आत्मा की आवाज है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी मैयाओं, ये जीवन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए मेरे भैयाओं, ये जीवन और एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा प्रसाद है, इसको वृथा में मत गमाओ। इस प्रसाद की और महिमा को समझो।
ये भौतिक 5 तत्वों से रचित शरीर है, इसको वृथा में मत गमाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये नन्ही सी बालिका, और इस समय तो इस बेटी का रूप देवी का है, आदि शक्ति का स्वरूप है। और ये पुष्पों का हार पहना करके परमात्मा का हम सबका सम्मान किया है। एक बार सभी जोरदार ताली बजा करके इस बच्ची का और भविष्य की कामना करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए श्रोता बंधु हो, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको वृथा में मत गमाओ। यज्ञपति महाराज कहाँ हैं? परीक्षित महाराज खड़े जाओ। कल कथा का ब्राह्म कहां पर लगाया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठ जाओ, बहुत सुंदर। एक बार हमारे परीक्षित महाराज के जोरदार ताली का स्वागत करेंगे। कछु तो याद है तो है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल हमने सुनाया अंतिम क्षण पर परीक्षित महाराज कहने लगे कि मुझे राजा बलि की कथा तक तो मुझे याद है। अच्छी बात है, सूर्यवंश की कथा है, लेकिन इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए हैं, राजा अम्बरीश। ना भागो न भवगापत्यम नियतमे भारत कत्यम्य यदिष्टम विभयदाना ब्रह्मचरित्रे मांगमत। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीहर गंगा मैया के किनारे 88,000 ऋषियों को इस कथा का रसपान करा रहे हैं। और इधर कृष्ण और राधा के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज अर्जुन के नाती अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को इस कथा का रसपान करा रहे हैं कि हे राजन, और गंगा मैया के किनारे जब सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को, एक तरफ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं तो एक तरफ मेरी माता बहनों का शंभू लगा हुआ है। आज भगवान की पावन कथा को चलते चलते षष्ठम दिन है, यानी 6वां दिन पूर्ण होने के लिए जा रहा है। महाराज अम्बरीश ने निर्जल देश में निर्जला एकादशी का व्रत किया है। चतुर ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने
एकादशी का उद्यापन करने के लिए जब तैयारी की है तब तक ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गंगा मैया में चले जाते हैं तो मुहूर्त का समय निकला जा रहा। ज्योतिषी कहते हैं कि महाराज दुर्वासा ऋषि टाइम लगा रहे हैं, तब तक मुहूर्त निकला जा रहा है। राजा अम्बरीश कहते तू क्या करना चाहिए? ज्योतिषी कहते हैं तो ऐसा करो, आप तब तक भगवान का भोग लगा करके और पंचामृत का पान कर लो, ना तो व्रत खंडित होगा और ना ऋषि का और अपमान होगा। जैसे ही चरणामृत पान करने के लिए हुए हैं तब तक दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं तो कहने लगे, हे राजा हमारा अपमान कर दिया। उसी समय एक जटा लेकर के जैसी जमीन में पटकी है तो एक त्रिजटा नाम की कृत्या नाम की राक्षस उत्पन्न हुई है। राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी है, लेकिन भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, उस कृत्या नाम की राक्षस का वध कर दिया। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भाग जा रहा है। अब तो दुर्वासा ऋषि प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं, तीनों लोकों में भागते फिर रहे हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ रहा। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, शंकर जी के पास में गए, सब यही कह देते हैं हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन रास्ते में ब्रह्मा के पुत्र नारद मिल गए। नारद जी से बोले, दुर्वासा ऋषि, देव ऋषि नारद कैसे भी रक्षा करो। नारद जी कहते हैं, और नारद का अर्थ यही है, नारम ज्ञानम दत्तातिथि नारद हो। जहां काम नहीं बन रहा हो वहां बना दें, और जहां बन रहा हो वहां बिगाड़ दें। यही तो मन का खेल, ये मन रूपी एक नारद है। हाल तो भगवान की कथा में चला जाए और हाल दुर्वासना की तरफ भाग जाए। नारद जी ने कही, हे ऋषि जनों, अगर अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो किसी के पास मत जाओ, उसी राजा के पास में जाओ, केवल वही तुम्हारे प्राणों को बचा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते हुए आए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए कि महाराज मुझे बचाइए। उसी समय महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उसी समय सुदर्शन चक्र शांत हो गया। लेकिन भैया इस ओर भूप की उसी तरह कट गई साल बेटे बेटे, आ गया काल बेटे बेटे, टल गया काल बेटे बेटे। प्रभु का भेद आज तक किसी ने नहीं पा पाया। ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रभु की लीला, भगवान का भेद वेदन न जानो। ये संसार केवल देखत भूली है। ये संसार है एक देखत भूली है। नहीं समझ में आई, दूसरे तरीका से समझ लो। एक बड़े ज्योतिषी ब्राह्मण पंडित जी काशी पढ़ के आए।
जब काशी पढ़कर आ रहे तो एक नारी ने पूछी, महाराज कहां से आ रहे हो? अब पंडित जी बोले, मैं काशी पढ़ के आ रहा हूं। और ये सियाराम कुशवाहा जी के पुत्र श्री सोवरन सिंह कुशवाहा जी, जो हमारा मुकुट पहना करके 111 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके सम्मान किया है। भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में, आंगन में, परिवार में सदा अपनी कृपा दृष्टि बना रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब काशी से पढ़कर वो पंडित जी निकल के आ रहे तो एक नारी ने कही, महाराज आप कहां से आ रहे हो? उसी समय पंडित जी बोले कि बेटा मैं काशी से पढ़ के आ रहा हूं। तो उस देवी ने कही, तो आप तो बड़े ज्योतिषी ज्ञानी हैं, ऐसा करो महाराज ने अपनी पत्रिका में ये देख करके बताइए कि मेरे पति की उम्र कितनी है। उसी समय पंडित जी ने कहा, करो पत्रिका निकाली है, और जैसे उसमें देखा है तो कही कि बेटी तेरे पति की उम्र बहुत कम है। कि वो कैसे? आचार्य श्री सुखदेव जी समझा रहे, राजन। पंडित जी ने कही, बेटी फलाने दिन उस तारीख को, फलाने दिन फलानी तारीख को ना तो तू आंगन को लीपिए, ना तू श्रृंगार करिए, और ना हरी चूड़ी पहनिए। उस दिन तेरी पति का प्राणांत हो जाएगा। इतना कह करके पंडित जी तो चले गए। उस देवी ने विचार किया कि अगर मौत आ गई तो कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन जिस दिन का नाम लिया था पंडित जी ने कि उस दिन बेटी ना तो आंगन लीपना है, ना श्रृंगार करना है, लेकिन उस देवी ने कहा, करो जो वो दिन आया त्योहार वाला दिन रहे। मिट्टी ली, गाय का गोबर लेकर के और भगवान का नाम लेकर के कही कि जो होगा सो तो देखा जाएगा, लेकिन प्रभु का नाम लेकर के कि मैं तो आंगन को लीपती हूं, राम करे सो होगी। मन में उच्चारण कर लिया, होगी सो राम की, और मैं तो आंगन को लीपती हूं। उस मैया ने उस आंगन को पवित्र कर दिया। और फिर कई पंडित जी ने कहा, श्रृंगार मत करना। स्नान करके श्रृंगार करने के लिए जब बैठी है तो फिर परमात्मा का नाम ले लिया कि होगी सो राम की, मैं तो श्रृंगार करती हूं। काम करने से पहले वो हर जगह और भगवान का नाम ले लेती है कि होगी सो राम की। सब कुछ राम के ऊपर त्याग दिया, श्रृंगार भी कर लिया, मांग भी भर ली। कहने का भाव है सारा दिन निकल गया, लेकिन पति का बार भी बांका
जाको राके साइया और मार सके न कोई, बालन बाका हो सके। कहने का भाव है जो जगवेरी होए, जिसके ऊपर पार ब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद हो, जिसके पति की रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा हो, तो संसार में ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो कि अपघात कर दे। सारा दिन निकल गया, पति को कुछ नहीं हुआ। एक महीने बाद वही पंडित जी बाई मैया के द्वार के आंगन से निकल के जा रहे, मैया ने कही पंडित जी नगर पियो। उसी वक्त पंडित जी खड़े हो गए। और ये राकेश कुशवाहा जी मनोना के रहने वाले, जो 121 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके और जो परीक्षित महाराज है उनका भी सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा कर सम्मान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों का दयाला, हे परमात्मा, ऐसे घर आंगन में ऐसे भक्तों के ऊपर सदा और अपनी कृपा दृष्टि बना रखना। जब पंडित जी निकल के जा रहे, नारी ने कही कि पंडित जी रुकियो ना, तुम तो ये कह रहे कि फलाने दिन और फलाने दिन ये काम मत करना, ये मत करना, तेरी पति की मृत्यु हो जाएगी। मेरे पति को तो कुछ भी नहीं हुआ। अब पंडित जी ने विचार करो, जब पत्रा में देख करके मैंने बताया इसमें तो मृत्यु लिखी थी, अब तो पंडित जी के मन में आ गई कि ये सब पोती पत्रा सब झूठे हैं। ग्रंथ शास्त्र सारे ग्रंथों को एक पोटली में बांध करके अब गंगा जी में बहाने के लिए चले। अब भगवान ने विचार करो, ये बड़ी विडंबना हो गई। अगर मैंने इस बात का विधान नहीं खोला तो शास्त्रों के ऊपर से इंसान का विश्वास हट जाएगा। उसी वक्त एक संत का रूप बना करके मेरे परमात्मा और जैसे ही रास्ता में मिले हैं, पंडित जी से बोले, काय ब्राह्मण देवता इस पोटली में क्या है? उसी समय पंडित जी बोले कि इसमें सारे ग्रंथ पोथी पत्रा हैं और ये सब झूठे हैं, इनको मैं गंगा जी बहाने के लिए जा रहा हूं। क्या झूठे कैसे? पंडित जी ने कही, एक बार मैं काशी से निकल के जा रहा तो एक देवी ने पूछा, तो मैंने पत्रिका में देख करके भविष्य बताया, उसमें मृत्यु लिखी थी, लेकिन उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ये सब झूठे हैं। भगवान ने कही, अपना चतुर्भुजी रूप धारण किया है कि ब्राह्मण देव, ना तू झूठा और ना ये वेद ग्रंथ झूठे, लेकिन जो मैं करूंगा मैं भेद वेदन न जानो। मैं मृत्यु को जीवन बदल सकता हूं, जीवन को मृत्यु बदल सकता हूं। तुम तो देख करके पत्रा बताया है कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो नारी क्या करती कि कुछ भी कार्य करने से पहले वो मेरा नाम लेकर के उस कार्य को करती थी कि होगी सो राम की, मैं तो परमात्मा को सब सौंप करके इस कार्य को करूंगी। अब वो मेरा नाम पर, मेरे नाम के विश्वास के ऊपर उसने तन मन धन न्यौछावर कर दिया। क्या मैं अपने भक्त की बात बिगाड़ सकता हूं?
परमात्मा ने, ईश्वर ने कही कि हे देव, कोई ग्रंथ झूठा नहीं है, लेकिन जो मैं करूंगा मेरा भेद वेदन न जानो। बिन पग चले सुने बिन कान। मैं तो बिन पैरों को चलने वाला हूँ, बिन आंखों से देखने वाला हूँ, बिन कानों से सुनने वाला हूँ। मेरे लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि मैं न कर सकूं। भैयाओ, मेरी मैयाओ, और कहने भी एक बात आई है, तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु ते का छुपी ताकि हाथ में। हम तुम तो क्या है, एक पतंग रूपी एक नक्शा, लेकिन पतंग की डोरी जो बालक उड़ाता है वो चाहे तो पतंग को 1 मिनट में अपने पास खींच सकता है, और वो चाहे तो 1 मिनट में वो पता नहीं कितनी ऊंची उड़ा सकता है। ये संसार की जो डोरी है, जो लगाम है, वो परमात्मा के अधीन है। जीवन मरण यश कीर्त ये सब परमात्मा के हाथ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये उमेश सिंह कुशवाहा जी इसी गांव तरासों के रहने वाले, 121 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों के दयाला, हे परमात्मा, ऐसे परिवार के घर आंगन में सदा खुशियों का माल बना रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ रही है अब मैया तुम्हारे दो सुनाना, बेचारी 3 बजे की गई है, जग के गेहूं काट के आई, परेशान हो जाते तो थोड़ी नींद तो आई जाती है। आइए 1 मिनट भगवान का संकीर्तन और सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। के राधे मेरी स्वामिनी और मेरा दे तेरा दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन का वास। मैयाओ और मेरे भैयाओ दोनों मिलकर के मुखार बिंद से बोलेंगे। राधे तू बड़ी भागिनी और कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण सुहेरे आदि। आइए सही प्रेम से और बोलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।
मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। घूमते हुए ताली बजाते हुए मोए तो प्यारी लागे वृंदावन की गलियां, मोए तो प्यारी लागे वृंदावन की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। जग सो न्यारी है ये, जग सो न्यारी है ये बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। रसिकों के प्राण है ये, जीवन आधार है ये, रसिकों के प्राण है ये, जीवन आधार है ये, रसिकों के प्राण है ये, जीवन आधार है ये। ऐसे बैठी हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे घर में कलर टीवी चलते हैं, को कड़ी न निकल जाए। ए मैया कैसे उद्धार होएगो? भगवान ने दो दो हाथ कौन कौन को देने, हाथ पे करियो ना का पीछे वाले मेरे दादाजी हो, तुम्हारा ये क्यों ना दो का? अगर दिया है तो हाथ पे करो सभी। मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। जग सो न्यारी है ये, जग सो न्यारी है ये बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोए तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। रसिकों के प्राण है ये, जीवन आधार है ये, रसिकों के प्राण